यह जो आपका टॉपिक है उसका नाम है पॉलिनोमियल, बहुपद। पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? बहुपद, ठीक ना। तो यह आपका एक अलग से चैप्टर आता है, आपके बुक में अलग से पॉलिनोमियल्स करके चैप्टर होगा, ठीक ना, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद। पहले तो आप पॉलिनोमियल्स को समझ लीजिए, बहुपद को समझ लीजिए, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक ना। तो यहाँ हम आपको थोड़ा सा साइड में समझा रहे हैं। यह जो आपका पॉलिनोमियल शब्द लिखा हुआ है दो शब्दों से मिलकर के बनाया है, पोली और नोमियल। क्या है? नोमियल, ठीक ना। पोली प्लस नोमियल, क्लियर है। तो जो नोमो होता है इसमें, जब इंग्लिश में आप पढ़ाएंगे तो इसको हम आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक ना। बस इसका मतलब समझ लीजिए। पोली का मतलब होता है अनेक, और अनेक का मतलब ढेर सारा, मैनी, कई, बहुत होता है ना। तो पोली का मतलब अनेक या बहुत या कई, सभी की चीज है ना। तो नोमियल, नोमियल का मतलब होता है आपका पद, ठीक ना, जिसमें अनेक पद हो। पॉलिनोमियल, अनेक पद। और अनेक पद को क्या हम अनेक को बहुत नहीं कर सकते हैं? बहुत कर सकते हैं ना, अनेक की बहुत से पद, ठीक। तो पॉलिनोमियल में क्या मिल रहा है? पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? बहुत से पद, पॉलिनोमियल बहुत से पद, ठीक। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कई पद हों उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल, ठीक। लेकिन यह आपकी उतनी साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है। पहले इसको समझ लीजिए। बहुपद लिखा हुआ है, बहुपद को हम क्या कहेंगे? बहु प्लस पद। और बहु का मतलब क्या हुआ? बहुत। क्या कहेंगे? बहुत। बहुसंख्यक सुने हैं ना, बहुसंख्यक का मतलब बहुत सी संख्या में, बहुत सी संख्या, तो वही बहुसंख्यक वाला बहु है। बहु का मतलब बहुत, और पद का मतलब पद, टर्म, बहुत से टर्म। इसका मीनिंग, शाब्दिक अर्थ यही है, ठीक ना। लेकिन आपकी जो साइंटिफिक परिभाषा है वो आपकी साइंटिफिक परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है। ये क्या कर रहा है? पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या करा? पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद, जो हमारा बहुपद होता है यह एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अभी पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पढ़े हैं ना। तो जो बहुपद है यह एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एक बीजीय व्यंजक होता है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? इन विच, जिसमें द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब चर राशि, वेरिएबल्स का मतलब क्या? चर राशि। जो चर राशि होती है या कि एक्स वाई जेड वाले हैव ओनली, रखती है, जो वेरिएबल्स होती है उसके पास होता है का मतलब उसके पास होता है, वेरिएबल्स के पास होता है, क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स, ठीक। मतलब पहले इतना समझ लीजिए, नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव ना हो, नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव ना हो, जो ऋणात्मक ना हो। तो जो ऋणात्मक नहीं होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। भाई दो ही इंटीग्रल्स होते हैं ना, इंटीग्रल कितने होते हैं? दो ही होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव नहीं है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है कि जो पॉलिनोमियल होता है वह एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, इन वेरिएबल्स के पास हमेशा पॉजिटिव पावर्स होता है। क्या होता है? पॉजिटिव पावर्स। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स का मतलब, नॉन नेगेटिव को अगर हम हटा दें यहाँ से, नॉन नेगेटिव को, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है?
पॉजिटिव आ रहा है ना, नॉन नेगेटिव को क्या कहेंगे, पॉजिटिव। तो वेरिएबल्स हैव ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स। तो जो वेरिएबल्स होते हैं उनके पास हमेशा पॉजिटिव पावर्स होता है। क्या होता है, पॉजिटिव पावर्स होता है, ठीक ना। जैसे एग्जांपल में यहां समझिएगा, इसमें वेरिएबल एक कोई आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स आपका एक यहां मिल रहा है, एक वेरिएबल्स यहां मिल रहा है, एक वेरिएबल्स यहां मिल रहा है, एक वेरिएबल्स आपका यहां मिल रहा है। कांस्टेंट से मतलब नहीं है, ये जो आपका कांस्टेंट है इससे मतलब नहीं है। ये जो 4 दिया है, 3 दिया है, इससे मतलब नहीं है। ये जो वेरिएबल्स x है उसी से मतलब है। तो इसका x का पावर क्या है, 12 है। पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है। कोई ऐसा पावर है जो नेगेटिव है, कोई पावर है जो नेगेटिव है, नहीं है। सारे की सारी पावर क्या है, पॉजिटिव है। इसमें जितनी राशियां हैं वेरिएबल्स, एक वेरिएबल यहाँ है, एक वेरिएबल्स यहाँ है, एक वेरिएबल्स यहाँ है और एक वेरिएबल्स यहाँ दिख रहा है ना। इसमें ऐसे वेरिएबल को बताइए जिसका पावर नेगेटिव हो। किसी वेरिएबल का चर राशि का पावर नेगेटिव है, नहीं ना है। सारे के सारे पावर्स क्या हैं, पॉजिटिव है। पावर का मतलब जो घात लिखा हुआ है, ठीक ना। इसको पकड़ लीजिए, इसमें वेरिएबल्स यही है ना, एक वेरिएबल यहां छूट रहा है। ढूंढिए कोई पावर नेगेटिव है। ये 4 क्या है, पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव, यहाँ कुछ नहीं है तो यह भी +1 पॉजिटिव है ही है ना। तो इसमें जितने पावर हैं, जितने घात हैं, वो सब क्या है, पॉजिटिव है। आप ये कहेंगे कि यहाँ तो नेगेटिव है, ये जो वेरिएबल है नेगेटिव है, तो ये वेरिएबल नेगेटिव है, पावर नहीं नेगेटिव है। हमको पावर देखना है, क्या देखना है, पावर देखना है। इस माइनस से मतलब नहीं है, इस माइनस से मतलब नहीं है, इस माइनस से मतलब नहीं है। ये जो पावर लिखा हुआ है इस पावर से हमको मतलब है। यह चीज हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव है। तो पॉलिनोमियल क्या हुआ, पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स जो होते हैं, जो चर राशियां होती हैं, उनकी घात हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या है, तो बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है। बहुपद क्या होता है, एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें जो चर राशियां होती हैं उनकी घात हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। तो बताइए आपको पॉलिनोमियल समझ में आया कि नहीं आया, पॉलिनोमियल तो समझ में आ गया ना। अगर हम यही पावर माइनस कर दें, अब समझिएगा ये सारी पावर्स क्या हैं, पॉजिटिव है। किसी एक पावर को हमने यहां माइनस कर दिया, किसी एक पावर को माइनस कर दिया, किसी एक पावर को हमने माइनस कर दिया, माइनस हो गया। अब आपका जो यह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे लेकिन पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। पॉलिनोमियल के लिए शर्त है, वो शर्त क्या है, पॉजिटिव पावर। पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये बात समझ में आ रही है। अगर कहीं पावर नेगेटिव आ गया तो सीधे क्रॉस कर देंगे, कह देंगे भैया यह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स, ठीक ना। पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले इसी में कुछ समझ लीजिए। इसमें जो वेरिएबल्स लिखे गए हैं उनके नाम क्या हैं। ए क्या है, x है, ए क्या है, x है, ए क्या है, x है, ए क्या है, x है। यानी कि जहां जहां वेरिएबल है सब x ही है, पावर्स मतलब नहीं है।
इसमें कितने प्रकार की वेरिएबल्स हैं? एक ही प्रकार का यक्स है, यक्स न दिख रहा है। यक्स कितनी जगह है हमको उससे मतलब नहीं है, कितने प्रकार का वेरिएबल है, तो एक ही प्रकार का। वो प्रकार कौन सा है? एक्स है। तो जब एक ही वेरिएबल है तो हम इसको क्या कहेंगे? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बहुपद एक राशि में, यानी कि एक चर राशि में। इसमें चर राशि की संख्या कितनी है? एक ही है, तो इसको हम कहेंगे एक चर वाला, एक वेरिएबल वाला बहुपद। समझ में आ रहा है? एक चर राशि वाला बहुपद या एक वेरिएबल वाला बहुपद पोलिनोमियल। इसमें चर राशियों की संख्या कितनी है? दो है। इसमें x भी है और y भी है। वेरिएबल कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। तो इसको हम कहेंगे पोलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स। ये टू वेरिएबल्स है तो पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर राशि में बहुपद। क्या कहेंगे? दो चर राशि में बहुपद। इसमें दो चर राशियां हैं, कितनी जगह है उससे मतलब नहीं है। कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। तो इसमें बहुपद है लेकिन दो चर राशि का। अगर ये पॉजिटिव है तब, ठीक ना, पॉजिटिव की कंडीशन में, ठीक ना, तो ये बहुपद है जिसमें दो चर राशियां हैं, यानी कि दो चर वाला बहुपद है। ठीक, इसमें देख लीजिए x भी है, y भी है और z भी है। इसमें चर राशियों की संख्या कितनी है? तीन है। तो यह तीन चर वाला बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तीन चर वाला बहुपद या तीन चर राशि में बहुपद। पोलिनोमियल्स इन थ्री वेरिएबल्स। क्या कहेंगे? पोलिनोमियल्स इन थ्री वेरिएबल्स। तो ये चीज आपके लेसन में, चैप्टर में होगा या पेपर में ऐसा आएगा और कहेगा बताइए कि यह वन वेरिएबल में है पोलिनोमियल, कि टू वेरिएबल्स में है, कि थ्री वेरिएबल्स में है। ठीक ना, तो आप सीधे कहेंगे यक्स 1 2 3 4 जगह है तो चार वेरिएबल में। कहेंगे नहीं, कितने प्रकार का वेरिएबल्स है, ये चीज देखना है। तो अब तो यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक ना, नोट करिए इसको।